नमस्कार एवरीवन, मैं हूं गणेश दास और मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। आज का हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम होगा रेस्टोरेंट सर्विस एटिक्यूट। रेस्टोरेंट सर्विस एटिक्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी होटेलियर के लिए। देखिए, कोई भी जब गेस्ट आपका रेस्टोरेंट में आते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, कैसा आपका ग्रूमिंग होगा, कैसे हाइजीन होगा, कैसे आप ऑर्डर लेंगे, कैसे गेस्ट को विश करेंगे, कैसे आप खाना सर्व करेंगे, फिर कैसे आप क्लियरेंस उठाएंगे, फिर आप कैसे बिल प्रेजेंट करेंगे और गेस्ट को फेयरवेल कैसे करेंगे, दोबारा कैसे बुलाएंगे गेस्ट को। ये सब चीज हमारे इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस चीज को अगर हम लोग रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं और ये सारे चीज को फॉलो करते हैं तो आप कुछ ही साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा और किसी भी चीज में आपको कभी रोक टोक नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं रेस्टोरेंट सर्विस एटिक्यूट को, जिसको जानने पे आप छू सकते हो सर्विस इंडस्ट्री का मंजिल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेस्टोरेंट सर्विस एटिक्यूट के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे पर्सनल प्रेजेंटेशन। पर्सनल प्रेजेंटेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हाइजीन के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में और बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं हाइजीन किसको कहते हैं। देखिए, हम लोग जब नींद से उठते हैं, फिर हम लोग सबसे पहले ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर हम लोग डोरेडन लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, अपने बालों को कंघी करके जेल लगाते हैं। ये सब आपका हाइजीन के अंदर आ गया। आप कभी भी सर्विस करेंगे, कोई खाना सर्व कर रहे हो तो आपको हाथ धोना चाहिए हर एक बार, तो ये भी हाइजीन के अंदर है। फिर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या, हम लोग कैसे दिखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग अच्छे कपड़े में रहते हैं, उस कपड़े के अंदर हम लोग डोरेडन स्प्रे वगैरह लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं और हम लोग अपना मुंह से कोई स्मेल नहीं आता है, हम दिखते अच्छे, हमारे हाथ में घड़ी होते हैं, हमारा बेल्ट लगा होता है पैंट में, तो ये सब ग्रूमिंग के अंदर है। आप कैसे दिखते हो, ये ग्रूमिंग के अंदर आता है। फिर आते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है कि आपका खड़ा होने का स्टाइल है, आप ऐसे करके खड़ा रहते हो गेस्ट के सामने तो पहले से लग जाएगा कि इसका बॉडी लैंग्वेज सही, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा गेस्टों को। आप अगर सही से खड़े हो तो इस तरह से हाथ आपका इस तरह से रहेगा, आपका हाथ इस तरह से रहेगा। गेस्ट जब बात करेगा उसका हाँ में मिलाना पड़ेगा। हाँ में कैसे मिलाते हैं, जैसे कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि मेनू आज का कैसे रहेगा, तो आपने बहुत बार ऐसे ऐसे कर दिया तो कुछ काम का नहीं है। देखो, उसमें भी एक तरीका होता है। क्या ठीक है, आप यहाँ पे हाथ रख के ऐसे करके बोल सकते हो कि बार बार आप ऐसे ऐसे करें तो गेस्ट समझ जाएगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको वहां पे नहीं करना है, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंदर है। जब भी आपको गेस्ट को आप बैठाते हो, चेयर को हम इस तरह से धीरे से लेके आते हैं, फिर चेयर को रखते हैं। गेस्ट के बात करना टाइम पे आपका आवाज जोर से नहीं आना चाहिए। आपका बात करना टाइम पे आपका मुंह से कोई सी प्रकार का चीज बाहर नहीं आना चाहिए। बहुत एकदम स्लो टाइप का आपको बात करना चाहिए और जिस हिसाब से बात होगा, एक वार्म स्माइल होता है, दांत नहीं ऐसे निकलना चाहिए, इसमें इस तरह से करना चाहिए। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आता है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। जितना अच्छा आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, इतना आपको गेस्ट रेस्पेक्ट देगा और इतना भी आप अपने बिजनेस का बूस्ट कर सकते हो, अपने करियर को भी बूस्ट कर सकते हो। तो पर्सनल प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, इसको जरूर आगे फॉलो करना। नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे ग्रीटिंग गेस्ट। जब भी आपका होटल या तो आपका रेस्टोरेंट में गेस्ट आते हैं, विद इन 30 सेकेंड आपको ग्रीटिंग्स करना पड़ता है। यदि हम लोग घड़ी से देख के नहीं करते, बट अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्ट्री और बुक्स के हिसाब से 30 सेकेंड के अंदर आपको गेस्ट को ग्रीटिंग्स करना है। जब भी कोई गेस्ट आपका रेस्टोरेंट या होटल में आते हैं तो आप शुरू करेंगे नमस्ते से, क्योंकि नमस्ते हमारा एक संस्कृति में भी है। और या तो फिर आप गुड इवनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर, हाँ वेलकम टू, आपका होटल का नाम बताओगे, आप आपका रेस्टोरेंट का नाम बताओगे, फिर हाउ माय असिस्ट यू। फिर गेस्ट को पूछिए गेस्ट कहाँ बैठना पसंद करेंगे, सिटिंग प्रेफरेंस हिसाब से उनको वहां पे बैठाइए और अच्छा से मेनू रिप्रेजेंट करिए। तो ये रहा आपका गेस्ट ग्रीटिंग्स। नंबर 3, टेकिंग ऑर्डर्स। देखिए, जब भी रेस्टोरेंट में गेस्ट आते हैं तो मेनू के हिसाब से हम लोग को ऑर्डर लेना पड़ता है और वो प्रोसेस जो है ऑर्डर लेने का, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर प्रोसेस, टेकिंग ऑर्डर। कैसे हम ऑर्डर लेते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा सिस्टम से, अगर सिस्टम से हम कभी भी काम करते हैं तो क्या होगा, एक सिमलेसली रेस्टोरेंट को आप मैनेज कर सकते हो, आपका रेस्टोरेंट का सेल को बूस्ट कर सकते हो और खुद का कैरियर को भी आप बूस्ट कर सकते हो, अगर सही तरीके से आप ये सीख गए तो। रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने से पहले मेनू को बहुत अच्छा से आप रीड करें, उसके बारे में जाने कौन सा खाने का टेस्ट कैसे होगा, उसके बाद आप टेबल अप्रोच करो। आप टेबल अप्रोच करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस पूरा भरा होना चाहिए, मेनू बाय हार्ट होना चाहिए और एक वार्म स्माइल होना चाहिए ऑर्डर लेना टाइम पे। ऑर्डर जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप गेस्ट को जरूर खाना जो भी ऑर्डर दिया उसको रिपीट करें। तो काफी टाइम क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन रह जाते हैं, गेस्ट नहीं कुछ डिस्कशन करते अपने फैमिली के साथ, तभी कुछ चीजें रह जाते हैं। तो आप जरूर इसको रिपीट करें। ऑर्डर लेने टाइम पे ऑर्डर रिपीट करना है और अपसेल करना है, ये दोनों हमारे हाथ में है। अपसेल्स करोगे तो आपको कुछ अमाउंट तक
आपको इंसेंटिव मिल सकते हैं। अब सेल्स क्या चीज है, जब भी कोई साइड आइटम्स यानी सैलड हो गया कहीं प्रकार का, कुछ मॉकटेल्स हो गया, कुछ स्टार्टर भी हो सकते हैं, कुछ पापड़ हो सकते हैं, कुछ पिकल्स हो सकते हैं, कुछ डिजर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपका कुछ फेवरेट डिश भी रेस्टोरेंट में बनता है, गेस्ट को पता नहीं है, तो ये सब चीज आप गेस्ट को अप्रोच कर सकते हो और अपना सेल को आप कर सकते हो। जैसे एक टेबल में अगर एक भी आइटम आप सेल करो, मिनिमम कॉस्ट अगर 500 या 200 हो, तो आप मान लो अगर आपका रोज 20 से 25 टेबल लगते हैं, तो मंथली ईयरली कितना बड़ा फिगर हो सकता है, जिसमें से आपको भी इंसेंटिव मिल सकते हैं। ये रहा आपका ऑर्डर लेने का टेक्निक। ऑर्डर लेने के बाद आपको जब भी खाना टेबल में आप सर्व करते हो, तो आपका ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस। नंबर 4 आता है सर्विंग फूड एंड बेवरेज। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी कोई गेस्ट खाना खाने आते हैं, तो हमारा मेन जो काम होता है उनको अच्छा खाना खिलाना। हमने ऑर्डर तो ले लिया, अब बात है फूड एंड बेवरेज को सर्विस करने के लिए। सबसे पहले जान लेंगे कोई भी अगर बेवरेज होता है, बेवरेजेस यानी देखिए जो लिक्विड है, जैसे वाटर हो गया, कोई मॉकटेल हो गया, या कोई जूसेस हो गया, कोई बटर मिल्क हो गया, इस तरह से कोई भी चीज को हम लिक्विड को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेवरेजेस। तो उनको जब भी आप लोग सर्विस करेंगे तो हमेशा राइट साइड से करेंगे। कोई भी प्रकार का फूड होगा तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड से सर्व करेंगे। अभी ये तो हो गया कौन से साइड से आप सर्व करेंगे। अब बात है किसको सर्व करेंगे। अगर कोई फैमिली बैठा है तो सबसे पहले आप किड्स को करोगे, बच्चे को करोगे, फिर वोमेन को करोगे, और एल्डर मतलब जो भी एज में बड़े हैं उनको, फिर करेंगे हम लोग जो भी मैन रहेगा उनको, और एकदम लास्ट में करेंगे होस्ट। होस्ट यानी जिसने आपको ऑर्डर दिया उसको आपको होस्ट मानना पड़ेगा। जिसने देखिए हमारे इंडिया में जो सर्विस चलती है उसको सिल्वर सर्विस बोलते हैं। सिल्वर सर्विस में होस्ट के हिसाब से होता है और होस्ट ऑर्डर देता है, इसीलिए हम लोग एट द एंड एकदम लास्ट में हम सर्व करेंगे होस्ट को। तो इस तरह से आपको खाना सर्विस करना है। उस टाइम पे एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑर्डर दिया गया था ऑर्डर बुक के हिसाब से सारे खाना आया कि नहीं, आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए बिफोर सर्विंग और आफ्टर सर्विंग भी। अगर कुछ छूट जाता है तो उसी टाइम आपको लेके आके वो आप पूरा कर सकते हो। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने जैसा है, इसको जरूर फॉलो करना। खाना साफ करने टाइम पे एक चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ग्लास लेके आ रहे हो तो उसको बहुत अच्छा से ध्यान से आप टच करना। ऐसा कोई भी जगह पे आपका फिंगर का उसमें प्रिंट्स नहीं आना चाहिए, फिंगर का स्पॉट नहीं आना चाहिए। कोई भी प्लेट्स हो गया खाने का, उसमें भी खाना या किसी भी चीज का टच जैसा लगना नहीं चाहिए, गंदा नहीं लगना, एकदम क्लीन होना चाहिए। और सर्व करने से पहले भी उसको एक बार अच्छा से अपने टिश्यू से या क्लॉथ नैपकिन से गेस्ट के सामने दोबारा उसको क्लीन करके फिर उनको सर्व करें। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका हाइजीन चीज का जो है वो दोहराता है गेस्ट के सामने भी, उसमें गेस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसको कंटिन्यूली प्रैक्टिस में रखना है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस। अब आते हैं टेबल मेंटेनेंस। देखिए टेबल मेंटेनेंस में क्या चीज होगा, जैसे कोई गेस्ट खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर जो ग्लास प्लेट जो भी खाना खत्म हो जाता है तब उनमें क्लियरेंस लेना पड़ता है आपको। अगर देखिए सब लोगों का खाना कंप्लीट होगा तभी आपको सारे क्लियरेंस लेना है, ताकि किसी का हो गया आपने किसी को उठा लिया, ऐसे नहीं। एक टेबल में जब लोग बैठा हुआ सिल्वर सर्विस के अंदर आता है इंडिया में, तो सारे लोगों का जब खाना होगा तभी आप उसको उठा सकते हो। अगर किसी ने रिक्वेस्ट करके बोला है कि मेरा प्लेट ले लो, उसमें कोई भी प्रकार का रूल लागू नहीं होगा, तब आपको उठा लेना पड़ेगा। देखिए जब भी गेस्ट लोग खाना खाते हैं टेबल में, अगर आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। कोई भी ग्लास में अगर पानी खाली हो जाता है वाटर, तो आपको कंटिन्यूअसली भरना पड़ेगा। कोई भी वेस्टेज जैसे टिश्यू पेपर यूज किया हुआ फेंका हुआ है, कोई भी और भी चीज वेस्टेज जैसा लग रहा है, टेबल में ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सामान पड़ा है जो यूज का नहीं है, वो सब चीज आपको टाइम टाइम पे क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये भी टेबल मेंटेनेंस के अंदर आता है एफएमबी डिपार्टमेंट में। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट में। जब भी आप बात करो आपका एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए, मतलब कोई भी किंतु परंतु नहीं। जैसे किसी गेस्ट ने आपके लिए ऑर्डर दिया कि ये सब्जी किस तरह का होगा, मान लो चिकन रोगन जूस मांगा है गेस्ट ने, तो आपका रिप्लाई जब होगा उसमें कोई भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, शायद मैं देखता हूँ होगा कि नहीं होगा, ये सारे चीज नहीं। वहां पे आपको ये सर नो में एकदम सॉफ्ट एकदम क्लियरली आपका आंसर देना पड़ेगा। आपको गेस्ट कुछ भी चीज पूछते हैं उसको बहुत सॉफ्टली एंड कर्टियसली आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज है, कभी भी गेस्ट लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसमें इंटरप्शन नहीं करना है कम्युनिकेशन के बीच में। जैसे एक फैमिली में डिस्कशन चल रहा है किसी भी चीज के कारण और हम लोग बीच में आ गए, फिर आप पूछ रहे हो सर और क्या कुछ क्या चाहिए, क्या लोगे, क्या लाओ आपके लिए, तो ऐसा चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखिए जब कभी भी गेस्ट मीटिंग करते हैं अपना फैमिली के डिस्कशन चल रहा है किसी भी चीज के कारण,
तो आपको वहां पे इंटरप्शन नहीं करना है। जब गेस्ट अकेला में खाना खाएगा तभी आपको उसके बारे में पूछना है। जब आप देख रहे हो टेबल में कुछ भी चीज नहीं है, गेस्ट वेट कर रहा है, तभी आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। बाकी किसी भी कम्युनिकेशन में आपको अंदर जाके इंटरप्शन नहीं करना है। तो कम्युनिकेशन में इंटरप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक्सिमम जो वीआईपी लोग होते हैं वो सभी का मीटिंग डिनर या लंच में होता है, रेस्टोरेंट में उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो ऐसा मीटिंग में हमको इंटरप्शन नहीं डालना है, इसमें से आपका गलत रिव्यूज आ सकते हैं। अब आते हैं बिलिंग एंड फेयरवेल। देखिए बिलिंग जब भी आप गेस्ट को ले जाके देते हो उससे पहले एक बार क्रॉस चेक करें अपना ऑर्डर के हिसाब से, आपका जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग बिल है कि नहीं है। जो भी रनिंग में ऑर्डर्स आया होगा वो सब ऐड हुआ कि नहीं है। ना आपको कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा लेना है, ना हम लोगों को कंपनी से कुछ भी लॉस होना नहीं होना चाहिए। इसीलिए कॉस्टिंग में बहुत इफेक्ट दिखता है इसके कारण। इसलिए बिल दोबारा चेक करें और एक क्लीन फोल्डर के साथ में बिल जो होस्ट है उनको ही जाके दें। अब आता है फेयरवेल। जैसे गेस्ट ने खाना कंप्लीट हो गया, बिल पेमेंट हो गया, यहाँ पे एक ऐसा लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, थैंक यू फॉर योर विजिट विद अस, ऐसे करके जो फेयरवेल के टाइम पे। फिर आप दूसरा यूज कर सकते हो कि होप टू सी यू अगेन। होप टू सी यू अगेन मतलब फिर से आप हमको हमारे रेस्टोरेंट में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगा। तो ये आपका बताना पड़ेगा एक ही सेंटेंस के अंदर, थैंक यू फॉर विजिटिंग विद अस, होप टू सी यू अगेन। ये लैंग्वेज आप यूज करना, इसमें गेस्ट काफी इंप्रेस होगा और दोबारा वो आएगा भी। और उसके साथ ही खत्म नहीं, उनके साथ साथ जैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है गेस्ट को आप साथ में लेके आइए और दरवाजे तक आप दरवाजा खोल के उनको इस तरह से जाने दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका रेपुटेशन बहुत हाई होगा और सर्विस क्वालिटी एकदम से एक्सट्रीम लेवल तक हो जाएगा और गेस्ट आपका कंटिन्यू होगा। इसमें आपको बिजनेस भी बूस्ट होगा और खुद का कैरियर भी आप बूस्ट कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अभी जनरल एटिक्यूट। जनरल एटिक्यूट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं आप गेस्ट के साथ आर्गुमेंट मत करो। आप रेस्टोरेंट में जब सर्विस कर रहे हो टेबल में तब अटेंटिव रहो बट इंट्रसिव मत रहो। यानी आप बार बार गेस्ट के पास जाते हो कि सर क्या चाहिए, क्या करना है, क्या लाऊं, ठीक है, बार बार नहीं। आपको एक सिस्टम से आप जब खाना सर्व किया तभी एक बार पूछिए कि सर खाना कैसा है, और एंड में पूछिए, बारंबार नहीं जाना। आप ध्यान रखिए सभी चीज का, बट आपको बार बार जाके इस तरह से नहीं करना है। जैसे अननेसेसरी कोई भी नॉइज हो गया वो नहीं आना चाहिए। कहीं से भी आप लोग बात कर रहे हो, आपका कन्वर्सेशन का जो आवाज होगा, अपने टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो, ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए। बर्तन गिरने का हो गया, स्पून गिरने का हो गया, ये सब चीज का आवाज नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज जनरल एटिट्यूड के अंदर आते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। फिर से मिलेंगे नया वीडियो में। अगर चैनल में आप नए आए हो और एक हॉस्पिटैलिटी प्रो बनना चाहते हो तो हमारे वीडियोस रोज देखा करें और चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आपका मोटिवेशन मिलते रहेगा तो हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। फिर से मिलते हैं।